धूपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्दिया वयम् नमो भरन्त हेमसि नमो भरन्त हेमसि ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्यवक परिषद के तत्वाधान में 711वां सत्संग बड़ी ही दिव्यता भव्यता के साथ चल रहा है। एक बहुत लंबा समय और मुझे लगता है सबसे पहली जो संगोष्ठी थी आदरणीय भाई अनिल आर्य जी की ही हुई थी। तब से लेके अनवरत चल रहा है। पहले तो 2-2 3-3 बार हुआ करता था एक सप्ताह में, अब थोड़ा सा गति उसकी धीमी की, लेकिन फिर भी बराबर चल रहा है। ऐसे भ्राता आदरणीय डॉक्टर श्री अनिल आर्य जी को हार्दिक धन्यवाद कहती हूँ और परमेश्वर से इनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना करती हूँ। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय बड़े भाई विद्वान भाई श्रीमान सुधीर बंसल जी, जिनके कारण मैं फरीदाबाद में भी सभी के दर्शन कर पाई। और आज हमारे इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगी, आदरणीय माता श्रीमती कृष्णा पाहुजा जी। बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों अतिथियों को, अध्यक्ष जी को नमन करती हूँ। साथ ही साथ जिन माताओं ने बहनों ने भजन सुनाए, माता सुमित्रा जी हों, माता जनक अरोड़ा जी हों, शोभा बत्रा जी हों, सरला बहन जी हों, या भी और भी उससे पहले सुनाए होंगे। मैं जब से लगातार जुड़ी हुई हूँ और कभी कभी कहते हैं अपने लिए समय पूरा देना चाहिए। आज का दिन मेरा पूरा फ्री था, अपने लिए ही था। मैंने कहीं कोई कार्यक्रम नहीं लिया और ना मैं कहीं घर से बाहर गई। यही एक बस कार्यक्रम था इसमें जो मुझे मन के ऊपर बोलना था। तो मेरा अच्छा चिंतन था इसके ऊपर, फिर भी मैंने सोचा कुछ नई बात है और मैं इसमें ढाल करके आपके समक्ष रख पाऊँ। जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पुष्पा माता जी मुझे दिख रही हैं और कमलेश माता जी मुझे दिख रही हैं, मृदुल जी मुझे ग्रेटर नोएडा से दिख रही हैं और उषा जी मुझे दिख रही हैं और वेद प्रभा जी दिख रही हैं, सुषमा जी दिख रही हैं, प्रवीण आर्या जी दिख रही हैं, अदिति मेहता जी। आज बहुत गणमान्य अतिथि, प्रबुद्ध अतिथि लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सभी को मैं जहां जहां से भी जुड़े हैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन कहती हूँ। सुनीता अरोड़ा जी देखो, सभी इनके तो हम कल कविताएं भी सुन रहे थे फेसबुक पर। अरे ये कोरोना काल ने सभी को कवि बना दिया, कवित्री बना दिया। बड़ा ही एक तरफ से कहा जाता है ये अभिशाप बना, वैसे वरदान भी हम सब लोगों के लिए बन गया। जिनकी कोई जहाँ कोई जान नहीं थी, पहचान नहीं थी, लेकिन विद्वान थे वो घरों के भीतर, वो निकल निकल करके आ गए। वास्तव में ये कोरोना काल ने हमें दिया भी बहुत कुछ है। इसीलिए हम तो भारतीय लोग आशावादी सोच के हैं, हम तो आशा में जीते हैं, इसलिए आशावादी बात ही करते हैं और सकारात्मक बात करते हैं। आइए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हम 4 मिनट हमारे इसी में लग गए। आज का हमारा विषय है मन की चंचलता। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अभी तो ये पहलगाम में इतना बड़ा हादसा होके चुका है और बहन जी ने ये मन की चंचलता विषय भी रख लिया, कहीं उस विषय पर भी बोला जाता। पर मैं ऐसा मानती हूँ उस विषय पर आपने मुझसे भी ज्यादा पढ़ा होगा। सबकी टीवी पर निगाहें, फेसबुक पर निगाहें, यूट्यूब पर निगाहें, व्हाट्सएप पर निगाहें, ट्विटर पर निगाहें, सबकी लगी हुई है, बराबर लगी हुई है। और आज हिंदू शक्ति इतनी जाग चुकी है, जगह जगह शोभा यात्रा। कल भाई अनिल आर्य जी की भी शोभा यात्रा में देख रही थी, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर इन्होंने भी कुछ वीडियोस डाले हैं। और हम लोग तो मंदिर में आरसमय संतनगर में हमने तो पूरे 13 दिन का संकल्प लिया हुआ है। क्या लिया है कि हम ये चाहते हैं कि 13 दिन के भीतर हम अपना पूरा जितना भी जो कुछ इन्होंने आतंक फैलाया उनको पूरी कड़ा दंड मिल जाए, जो हम चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है जैसे को तैसा। इसके ऊपर मैंने पंक्तियां भी अपनी फेसबुक पर डाली हुई हैं, वो मैं अभी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मेरा विषय दूसरा है। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जो लोग उसमें नरसंहार जो हुआ भीषण,
कुकृत्य ही कहेंगे उसको, उसकी तो भर्त्सना आर्य समाज कर ही रहा है और सभी संगठन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग घायल हुए उसमें उनको शीघ्र स्वास्थ्य मिले, जो चले गए दुनिया से उन दिव्यात्माओं दिवंगत आत्माओं को सदगति मिले, शांति मिले, और जो आतंकवादी हैं उनको कठोरतम दंड मिले। ऐसी हम प्रार्थना भगवान से भी करते हैं, सरकार से भी करते हैं, और अपने हाथों में भी वो शक्ति रखते हैं कि अगर सरकार और प्रशासन के ऊपर अगर हम चल करके रहे तो काम हमारा होगा नहीं, हम स्वयं में ही स्वयं सेवक बनेंगे, स्वयं में भी अपने हाथों को ही हम हथियार बनाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ हम नित्य प्रति अपने मंदिर में यज्ञ कर रहे हैं, और आप सभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कर ही रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ये जो हमारा मन है वास्तव में बड़ा चंचल है। कभी धर्म के कामों में लगाता है तो कभी अधर्म के कामों में भी लगा देता है, कभी घूमने में फिरने में मौज सपाटा करने में भी लगा देता है, तो कभी बढ़िया बढ़िया भोजन का स्वाद भी इसको आ जाता है। कभी इसके मन के भीतर कभी कभी अप्सराएं भी घूम जाती हैं, तो बढ़िया बढ़िया हीरोज भी इसके सामने आ जाते हैं। कभी धन चलता रहता है तो कभी गरीबी को लेकर के परेशान होते रहते हैं। सारा दिन ये मन एक अपना नया ही जगत रचता रहता है, नया ही खेल करता रहता है। क्यों? क्योंकि इस मन को, अभी बहन जी ने एक गीत गाया था माता जनक अरोड़ा जी ने, मुझे लगता है सारा मेरे जो प्रवचन है आज का उसका सार उन्होंने पहले ही कह दिया। वैसे मुझे ये सुनाना था पर उन्होंने सुना दिया, इसीलिए अब मैं उसकी एक भी पंक्ति नहीं कहूंगी, क्योंकि वास्तव में वो संदेश हम तक पहुंच गया है। बहुत सुंदर भजन है, आप लोग भी उस भजन को सभी सीखिए, बहुत अच्छा भजन है। चित्त को मन को लेकर के है, उसमें कार्य भेद और वो सब कुछ उसमें पूरी बात समाहित हो जाती है। तो मैं कहना चाह रही हूँ इस मन को जानो, जब तक मन को नहीं जानोगे, हमने गीता के द्वारा समझ तो लिया कि मन चंचल है, क्योंकि गीता में कहा गया चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। गीता के श्लोक में ये बात आई है। क्या कहा है कृष्ण, क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन जो है वो चंचल है, इसकी जो चाल है वो ठहरने वाली नहीं है, स्थिर होने वाली नहीं है। जबकि न्याय दर्शन ने क्या कहा है, न्याय दर्शन ने कहा है कि ये मन जो है हमारा एक बार में एक ही काम करता है। एक बार के मन से आप या तो प्रभु को जप लो या फिर संसार के कामों में लग पड़ो। बड़ी अजीब सी बात लग रही है, ये दोनों में विरोधाभास है क्या? ऐसे मन में प्रश्न भी उठ रहा है, लेकिन कोई विरोधाभास नहीं। वहां कृष्ण जो बताना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ये मन है इसकी गति रुकती तो है, लेकिन फौरन थोड़ी देर के लिए एक वस्तु को पकड़ती है, फिर दूसरी जगह चलायमान हो जाती है। जैसे अभी हम सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, सत्संग में मन लग रहा है, तब तक लग रहा है, लेकिन बीच बीच में और भी काम कर आता है ये मन। कभी बच्चों की ओर चला जाता है, कभी रसोई में चला जाता है, कभी दुकान पर भाग गया होगा, कभी अपने पड़ोसी के पास चला गया, कभी किसी से कोई वारदात हुई वहां पहुंच गया। ये बीच बीच में सत्संग भी सुन रहा है, और उसको लेकिन करने का इसका जो समय काल है वो इतना फास्ट है, इतना तीव्र है, इतना तीव्र है कि हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है ये मन वास्तव में चंचल है। ऐसा नहीं है रुक रुक के कर रहा है ये सारा काम, एक बार में मन की पकड़ एक ही वस्तु की होती है। जैसे अभी आप सुन रहे हो तो सुन रहे हो, लेकिन साथ ही साथ सुनने के साथ साथ आप सुनना आपका थोड़ी देर के लिए रुकेगा, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत तीव्रता के साथ ऐसी इसकी गति होती है। आप फौरन अमेरिका को देखे आते हो, अमेरिका घूम आते हो, और फौरन आप भारत में आ जाते हो। तो चंचल कृष्ण का कहने का मतलब बस इतना सा ही है। लेकिन न्याय दर्शन में महर्षि गौतम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अगर तुम इस तरह से सोचते रहे कि ये तो चंचल है तो आप रोक नहीं पाओगे, तुम उसके असली स्वरूप में आओ, तुम देखो ये टिकता है, और अगर आपकी गति उसको टिकाने में लग पड़ी है ना, अगर आपको लगा कि मुझे भगवान का भजन करना है, आपके भीतर ये जिज्ञासा उठ गई कि मुझे जो मनुष्य का जन्म मिला है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है, और ये जिज्ञासा आपको पूरी करने के लिए आप लग पड़े, पूरी तरीके से आप तपस्वी बन करके श्रम करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, तो एक ना एक दिन आप उस ईश्वर में मन लगा बैठोगे और आप इस ईश्वर का साक्षात्कार कर लोगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, अपने मन को कहाँ लगाता है? खिलौने में लगा देता है। आप चाहे उसको लाख दूसरी चीजें दे देना, वो वापस बार बार जाएगा, कहाँ जाएगा? खिलौने में जाएगा। हटा लो उसका मन, हटा के दिखा दो, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक इच्छा उसने जगा ली, मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। ऐसे अगर मेरे मन में ये भाव उठाता है मैं जो आई हूं, मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आई हूं, मुझे चाहिए, संसार में बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे,
मुझे डरना नहीं, मुझे घबराना नहीं, मुझे परेशान नहीं होना, मुझे विचलित नहीं होना, क्योंकि मेरा रिश्ता किसी से था ही नहीं। ये तो मैंने यही रिश्ते बनाए, हम सभी जानते तो हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। मान भी लेते हैं शास्त्रों के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा, अपने आप के भी द्वारा, लेकिन फिर भी इसको स्वीकार नहीं पाते, क्योंकि हमारे भीतर अभी भी बहुत सारे अविद्या के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं जिनके कारण के वो हमें सही वस्तु पता ही नहीं चल पाती। आप जानते हो इस मन की गति कितनी है? आपको बताऊंगी तो हैरान हो जाएगी। एक रेलगाड़ी की गति कितनी होती है? 30 से 40 मील प्रति घंटा। एक रफली मैं एक आइडिया सा दे रही हूँ। और हवाई जहाज की गति कितनी होती है? 3 या 400 मील प्रति घंटा। और ये जो जेट यान उड़ते हैं उनकी गति बहुत तेज होती है, 1000 से 1500 मील प्रति घंटा के हिसाब से चलते होंगे, लगभग और भी और फास्ट आ गई होगी। और जो रॉकेट है और भी और तेजी से 15,000 मील प्रति घंटा के। और जो प्रकाश है, जो प्रकाश हम तक पहुंच रहा है, सूरज का जो प्रकाश है हम तक पहुंच रहा है, लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से पहुंच रहा है। अब ये जो मन है, आपने कहा ना अमेरिका पहुंच गया, आप सोचिए ये सेकंड के 1000वें भाग भी कर दिए जाए ना, उससे भी ये फास्ट पहुंच जाता है। कमलेश माता जी, ऐसा ये मन है। इसीलिए कृष्ण को कहना पड़ा ये चंचलम ही मना कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कि ये चंचल है, इतनी जल्दी से पहुंच जाता है, इतनी इसकी तीव्र गति है, हम पकड़ ही नहीं पाते कि ये स्थिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इसको स्थिर करना भी हम तब सीख पाएंगे जब हमको अपना जीवन का उद्देश्य पता लग जाएगा। इसको स्थिर करने के लिए बहुत सारी बातें मेरे पास है, कैसे इस मन को स्थिर किया जाए। आप कहोगे जप के द्वारा, लेकिन नहीं, जप में भी फिर आपको बार बार घर में ही ध्यान जाएगा, बच्चों में ध्यान, जिस तरफ आपकी ज्यादा लगन लगी है ना उस तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको उसका स्वाद नहीं पता। अभी जिस चीज को पाने के लिए आए हैं उसका लाभ नहीं पता। गोलगप्पे का स्वाद पता है माता जी, तो हम गोलगप्पे खाने के लिए चल पड़ते हैं ना। मुंह में पानी आ गया, ये गोलगप्पे कहते, सबके मुंह में मृदुल जी आ गया ना पानी, कितनी जल्दी पानी ले आया। ऐसा ईश्वर के साथ में नहीं होता, क्योंकि ईश्वर का लाभ नहीं पता। ये जो सांस ले रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप मुझे गौर से, मैं आपको देख पा रही हूँ, उस ईश्वर की शक्ति के कारण देख पा रहे हैं। उस ईश्वर की दिए हुए ज्ञान के कारण हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं किसी भी बात को, कर पा रहे हैं किसी भी काम को। इसलिए मैं तो 5 सूत्र मैंने बना रखे हैं इसके। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जो भी हम काम करते हैं भगवान की दी हुई शक्ति से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, उसी की कला, उसी की ही कारीगरी के कारण कर पाते हैं। हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है, ना लेके आए ना लेके जाना। बस जाना तो कहाँ जाना, जिसको कभी जाना नहीं, जिसको कभी जाना नहीं वहां जाना माता जी। हमें वहां जाने के लिए इस मन को क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न रहने का गुण आना चाहिए। कौन सा गुण? जैसी भी स्थिति है उसमें प्रसन्न रहने का गुण। इसलिए तो भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को बढ़िया तरीके से काटे आए। आप सोच सकते हो, आप सभी उदाहरण देते हो, वक्ताओं से सुनते हो, विद्वानों से सुनते हो। एक रात पहले तो उनको क्या मिल रहा है? राज सिंहासन, और दूसरी रात सवेरा होते के साथ ही वनवास। समान है। सीता जी चली गई हैं, दुख हो रहा है, लग रहा है, ऐसा नहीं है उनको दुख नहीं लग रहा होगा, लग रहा है, लेकिन नियंत्रण कर लेते, वो मर्यादा में जीने वाले हैं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित करना जान जाता है, अपनी इंद्रियों को संयमित करना जान जाता है, वही व्यक्ति प्रसन्न भी रहना जान जाता है। और मन को एकाग्र करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए सबसे पहला गुण है वो प्रसन्नता का गुण है। अब आप कहोगे कैसे प्रसन्न रहे? तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया, ये आपको बता रही हूँ। आप बहुत से लोग पहले बिना जाने और जब करना प्रारंभ कर देते हैं, आपका मन, मैं कह रही हूँ, लग ही नहीं सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। कोई आपको कह देना आप 101 मंत्र सुबह जपना, 101 शाम को जप करके सोना, लेकिन उससे पहला आपको कारण पता नहीं है, जब नहीं पता है आपका मन लगेगा ही नहीं। 100% गारंटी से मैं कह सकती हूँ। इसलिए पहले मन को प्रसन्न करो। दुखी मन में कभी भी आप कहते तो रहोगे भगवान मेरे दुख दूर कर दो, भगवान मेरे दुख दूर कर दो, लेकिन जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक सही प्रकार के ज्ञान को लेकर के उस प्रभु से वार्तालाप नहीं करते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सुंदर सूत्र दिया कि मन को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो जो प्रसन्न आत्मा है उनको देखो। तो इसके लिए सूत्र दिया वहां पर,
बीतराग, मन मन में बोलो मेरे साथ, बीतराग विषयम वह चित्तम। जो वीतराग अर्थात जिनका राग बीत गया है, इसको सरल भाषा में ऐसे कहेंगे, जो बैरागी हो गए हैं, जो योगी बन गए हैं, ऐसी प्रसन्न आत्मा। बहुत सारे हमको बैरागी ऐसे संत भी दिखे हैं जिनको बैरागी कह देते हैं, लेकिन वे हमेशा प्रसन्न नहीं रहते। मैं जिन बैरागी की बात कर रही हूँ, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती, कोई पत्थर फेंके उनके ऊपर, कोई सर्प फेंके, कोई जहर पिला दे, इतने बड़े बड़े फफोले उनको पड़ रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं है उन पर। अपने ईश्वर प्रियतम से बात करते हैं, बड़ी हंसी की मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा द्वारा। इसीलिए तो जो लोग नास्तिक थे, गुरुदत्त जैसे, वे लोग भी आस्तिक बन गए ऋषि दयानंद के जीवन को देख करके। तो हमको कौन सा स्वरूप लाना अपने सामने? जो महान आत्माएं, जो वीतराग लोग हैं, जो शोक से रहित हो गए हैं, उनके चित्त को सामने लाओ कि वो कैसी स्थिति में रहते थे। वो प्रसन्न मुद्रा में हमेशा रहते थे। तो पहला गुण, हमेशा अपने आदर्श पुरुषों को देखो कि कितनी भी कठिनाई, और वो तो समाज की, राष्ट्र की मुसीबतों को अपने ऊपर उड़ करके चलते हैं। कृष्ण को क्या जरूरत थी युद्ध करने की? मर्जी से रहते, वो तो योगी थे। राम को क्या जरूरत थी? राजा के बेटे थे, सारा ज्ञान था उनको, बैठे रहते चुपचाप राजमहल का सुख भोग, क्या जरूरत थी? लेकिन उन्होंने देखा हमारे यज्ञों का विध्वंस हो रहा है, हमारे साधु संत सुरक्षित नहीं है, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं है। परशुराम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से क्षत्रिय का रूप धरना पड़ा, क्यों? इस आतंक को खत्म करने के लिए। इसलिए माताओं बहनों, ये मन है ना, इस मन को लगाओ कि मैं अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को कैसे सुरक्षित रख सकता हूँ। कि मैं आया किस लिए था? मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आया, लेकिन ये जो विघ्न है, आतंक जैसे विघ्न, ये मुझे करने नहीं देते, मेरे ध्यान को बंटवाते रहते हैं। तो ये सारे संसार से नष्ट होते चले जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से नष्ट होते नहीं है। तो मैं इनमें फंसू क्यों? हाँ, मेरे भीतर जो सामर्थ्य शक्ति है वो मैं काम करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर को कभी भी भूलूंगा नहीं, लक्ष्य को सामने रखूंगा। उसके लिए क्या करूंगा मैं? ऐसा नहीं था, ऋषि दयानंद सरस्वती ने शत्रुओं को हराया नहीं। जगह जगह पर जहां किसी ने हमारे शास्त्रों में कोई उल्टा सीधी बात करी, शास्त्रार्थ उन्होंने बहुत सारे किए और बहुत उन्होंने मातें दी। कई बार तो उन्होंने व्यंग व्यंग में बहुत सारी बातें ऐसी कह दी जो वास्तव में उनके मुंह पर तमाचा था, शत्रुओं के मुंह पर। तो ऐसा नहीं है कि वो, और लेकिन समाधिस्थ भी थे, ईश्वर भी उनके साथ रहता था पूरे टाइम, इसलिए तो निर्भय बने रहते थे। हमारे साथ हमारा लक्ष्य साथ नहीं रहता। जब तक ये मन हमारा लक्ष्य से जुड़ करके नहीं रहेगा, ध्यान से समझना। और लक्ष्य से कब जुड़ेगा? जिन्होंने लक्ष्य साध लिया है, वे वीतराग सन्यासी योगियों के साथ नहीं जुड़ेगा, उनके चेहरे को नहीं देखेगा कि देखो ये हर हालत में प्रसन्न रहते हैं, तब तक हम भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते। बहुत समझने की योग्य बात है। फिर और इनके भी कारणों पे मैं जाऊंगी। दूसरी बात, दूसरा सूत्र मन मन में बोलेंगे, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम बा। हम अपने मन को प्रसन्न कैसे रखें? क्योंकि प्रसन्न मन एकाग्र मन होता है, और एकाग्र मन में ही ईश्वर आपको प्रत्यक्ष होंगे, बिना एकाग्र हुए नहीं होंगे। तो आप जब ईश्वर की बात करते हो, ईश्वर लक्ष्य आपके सम्मुख है, तो उन साधनों को भी अपनाते हो। जब उन साधनों को अपनाते हो, तो जो चीज हमारे सामने पूरे समय रहती है, वही हमारे नींद में दिखेगी। हमको दिखेगी कि नहीं दिखेगी? मैंने तो एक दिन, परसों पल्ले दिन की बात है, सीताराम पूरे देख डाले कि कैसे कैसे वो राक्षस, ये पहलगाम का इधर किस्सा हुआ, मेरे दिमाग में वो सीताराम चल पड़े कि कैसे कैसे वो चल रही हैं, सीता जी साथ साथ चल रही हैं, संध्या कर रही हैं, पूरा राम राज्य जैसा वर्णन मेरे सामने आ गया। क्यों? क्योंकि उसी उन्हीं चीजों में जी रही हूँ, उन्हीं चीजों में रह रही हूँ, तो मेरे दिमाग में वही चीज चल रही थी। तो स्वप्न में भी आपको, जब स्वप्न भी आएंगे, जब अच्छे साधनों में लगे रहोगे, तो स्वप्न भी आपको अच्छे आएंगे। तो जब अच्छे स्वप्न आएंगे, तो सुबह क्या कहोगे? आज तो मैंने बढ़िया स्वप्न देखा। तो आपका मन कैसा होगा? प्रसन्न होगा। ये मैं नहीं कह रही, है महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है। दूसरी बात उन्होंने कही, निद्रा, नींद में भी जब आप गहरी नींद सो जाओगे और सुबह उठ करके क्या कहोगे? आज तो मैं बड़े अच्छे ढंग से सोया। जब अच्छे ढंग से सोया तो आपका प्रसन्न मन है। और कई बार आपने देखा होगा, बोझल बोझल से आप उठते हो, परेशान होकर के उठते हो कि नहीं उठते हो? तो कैसा लगता है माता जी? कितना खराब लगता है, मन खिन्न खिन्न रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, जबकि जोड़ दो, किसी भी काम में मन नहीं लगता, भारी भारी आलस से भरा पड़ा रह जाता है। तो इस मन को लगाने के लिए क्या करेंगे? स्वप्न ज्ञान निद्रा आलम्बनम बा। उन आलम्बनों को भी समक्ष रखेंगे, अपने अच्छे साधनों को करते हुए। जो जो हमारे साधन है ईश्वर प्राप्ति के,
श्रवण, मनन, निधिध्यासन, है ना, साक्षात्कार, इन चारों बातों पर ध्यान देते हुए, जैसे अभी आप श्रवण कर रहे हो, मेरे श्रवण मुझसे श्रवण करके जा करके फिर आप मनन करोगे, मनन करके फिर क्या करोगे, ज्ञान को पक्का करोगे। ये बात उन्होंने कही थी, ये ठीक कितनी है कितनी ठीक नहीं है, आप अपने ज्ञान को पक्का करोगे। जब ज्ञान आपका पक्का होगा तब तो कोई वस्तु साक्षात होगी। भाई ये जो पेन है, ये पेन कैसा होता है, इसका रूप रंग आकार प्रकार, इसमें कैसे स्याही होती है, किस तरह भरी जाती है रिफिल, कितनी देर चलती है, पूरी जानकारी इस पेंसिल की होगी आपको। ऐसे ही ईश्वर के बारे में भी, ईश्वर के साधनों के बारे में भी, जिन जिन साधनों से वो मिलता है आपको पूरी जानकारी होगी। जब पूरी जानकारी होगी तो जब आप स्वप्न लेखोगे या नींद लोगे या ज्ञान करोगे तो आपके वही रमा रहेगा। सोने में, उठने में, बैठने में, चलने में, खाने में, पीने में आपका मन फिर ईश्वर से ही जुड़ा रहेगा। ये जोड़ने का तरीका बता रही हूं। अगर ये सब कुछ नहीं करते आप, आपका मन एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि आप मन को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। तीसरी बात, बहुत बढ़िया सूत्र है, आपने ये बहुत बार सुना होगा, मैत्री। मेरे बोलती जा रही हूं, मन मन में आप भी दोहराते जाइए। करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य, विषयानाम, भावनात, चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादनम, प्रसादन प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता कैसे होती है, तो कहा जब आप सुखियों के साथ में मित्रता कर लो। आज क्या होता है, व्यक्ति हमारा पड़ोसी अगर सुखी है तो क्या द्वेष आ जाता है हमको। भाई देखो उसके यहाँ तो इतने बच्चे बढ़िया, उसके घर इतना धन, इतनी गाड़ियां, इतना पैसा, बड़ी बड़ी पार्टियों में घूमता रहता है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाता रहता है, बड़े बड़े लोग उसके यहाँ जाते रहते हैं। ऐसे करके फिर धीरे धीरे करके अपने भीतर उसके प्रति क्या आ जाती है, द्वेष की भावना आ जाती है, उससे ईर्ष्या भी होने लग जाती है। लेकिन नहीं, शास्त्र कहता है, महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, प्रसन्न रहने के लिए जो सुखी हैं उनसे मित्रता कर लो, उनको मित्र बना लो। कोई आपसे पूछे किस तरह सोचो, फिर तुम्हारा घर कहाँ है, कोई पूछे तो क्या कहना, जी मैं तो बीकानेर वाले के घर के पास रहता हूँ, जी मैं तो हल्दीराम वाले के घर के पास रहता हूँ, जी मैं तो टाटा बिरला के देश में रहता हूँ। ऐसे करके मन को आप प्रसन्न करिए, उससे परेशान नहीं होना, सुखियों से मित्रता कर लो। तो दूसरी बात क्या है, करुणा। और जो दुखी लोग हैं उन पर करुणा रखो, प्यार दो उनको, उनके लिए दया के पात्र बनिए, दया दीजिए, उनको जिस वस्तु की तुमसे जरूरत है वो दीजिए। जब तक इस तरह से नहीं रहोगे, आपका जीवन इस तरह से व्यवहार में नहीं डलेगा, तब तक मन प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहता है, मैत्री, करुणा, मुदिता। और मोद किनको देख करके कहा, तो कहा जो लोग धर्मात्मा हैं, संत हैं, विद्वान हैं, और सही माने में जिनका जीवन वैसा है, जैसा बोलते हैं वैसा ही वो करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में क्या करो, उनको देख करके प्रसन्न रहो, मुदित हो जाओ, आनंद से भर जाओ, उनसे लाभ लो, उनके समीप बैठो, उनकी प्रशंसा करो, उनका स्तुति गान करो कि वो व्यक्ति ऐसा है, आपके भीतर भी प्रसन्नता आएगी। जब हम किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो हमारे भीतर कैसे भाव आते हैं, खराब भाव आते हैं। खुद ही अपना ही मन पहले पहले हमें कचोटने लगता है, दूसरा तो तब हमसे कहेगा कुछ। और जब हम एक प्रशंसा का शब्द किसी के लिए उठाते हैं तो हमारा मन तो स्वयं प्रशंसा से भरता है, सामने वाले को भी, अगर किसी के सामने आपने किए है वो भी उस व्यक्ति को बता देता, चारों तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा फैल जाती है, फिर वो व्यक्ति भी तुमको बहुत अच्छा मानता है। तो क्या कहा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षणा। और जो बुरे लोग हैं, समझाने से भी नहीं समझते, सुधारने से भी नहीं सुधरते, ऐसे लोगों को क्या कहा, तो वेद क्या कहता है, संध्या में मंत्र ऋषि दयानंद ने क्या लिखा, योस्मान दुष्ट यम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे दधमा। हे प्रभु, जो सुधारने से भी नहीं सुधरते, ऐसे द्वेषी लोगों को तेरे न्याय के जबड़े में रख देता हूं, तू न्यायकारी, अब तू न्याय कर किसी भी तरीके से। लेकिन अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, सुधारने में कमजोरी नहीं लानी। सुधार पहला काम है, पुरुषार्थ से पहले प्रार्थना सफल होगी नहीं। प्रार्थना तभी सफल होती है, ईश्वर की दया तभी आपको मिलेगी, कृपा तभी आपको मिलेगी जब पहले आप पुरुषार्थ करोगे। बिना पुरुषार्थ के ईश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। इसलिए प्रसन्न रखने के लिए आप इन 4 गुणों को लाइए। मैं आपको वो तरीके बता रही हूँ, सूत्र रूप में हमको मिले हुए हैं कि जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हमारा चित्त एकाग्र नहीं होगा, और जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और हम कैसे कर रहे हैं, जब पूरे दिन लड़ाई झगड़ा, इधर की उधर बात, इधर की उधर बात,
इसकी बुराई उससे कर दी, इसकी बुराई उससे कर दी, ये सब सारा दिन हमारा इसी में निकल जाता है। अपना अहंकार कम नहीं होने देते और दूसरे की बुराई में कोई कोताही नहीं बरतते। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। अब जप पे हमने लेकिन फॉर्मेलिटी में ले लिया। 2 बार ऋषि दयानंद ने कह दिया संध्या करनी है तो करनी है, वो तो जबरदस्ती है, मजे में नहीं है वो। ध्यान से समझना, अगर मजे में संध्या होगी तो आपका जीवन भी यम नियमों में भरा होगा। आपके भीतर वे 10 बातें होंगी जो ऋषि पतंजलि ने सर्वप्रथम पहली सीढ़ी के रूप में आपको दे दी है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदानानि। ये 10 जो हमारे यम और नियम की बात थी वो हमें पहले से ही बता दी है। इन सीढ़ी पर तो पग रखना ही पड़ेगा, इसलिए तो हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हम प्रसन्न नहीं होना जानते। कोई मान करे, गीता में भी कितना सुंदर कहा है, क्या कहा है वहां, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित, समः संग विवर्जित, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान। कोई तुम्हारा शत्रु हो, कोई तुम्हारा मित्र हो, कोई तुम्हारा मान करे, कोई तुम्हारा अपना अपमान करे, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। शीतोष्ण, कहीं से आपको शीत मिले, कहीं से आपको उष्ण गर्मी मिले, शीतोष्ण सुख दुख, कहीं से आपको सुख की प्रतीति हो, कहीं से आपको कोई दुख दे जाए, हर स्थिति में तुमको योग की स्थिति, स्थित प्रज्ञ बनने की स्थिति आनी चाहिए। जब तक आपको स्थित प्रज्ञ बनना नहीं आता, जब तक आपको इंद्रियों को वश में करना नहीं आता, और देखो आर्य के जो 8 गुण बताए हैं ना, वहां पर तो ये इंद्रियों का नियमन भी एक गुण बताया गया है। आप तब तक आर्य नहीं हो जब तक आप तपस्या में नहीं जीते हो। शांतः तितिक्षुर दांतश्च सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु नम्रश्च आर्य स्यात् अष्टभिः गुणैः। 8 गुण बताए हैं, उनमें एक गुण नियमन का भी है। और आज हमारी इंद्रिय बिल्कुल नियंत्रित नहीं है, बिल्कुल मर्यादा में हम नहीं है। अमर्यादित तो हमें बार बार क्रोध क्यों आता है, क्योंकि हम अमर्यादित होते हैं। राम जी को क्रोध नहीं आता, लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, क्योंकि अभी भी उनके भीतर थोड़ा बहुत कुछ है अमर्यादा, लेकिन राम जी के भीतर पूर्ण मर्यादा। क्यों? वो इंद्रिय जित हैं। पूर्ण विवेकी व्यक्ति होगा, वो वैराग्य भी होगा और इंद्रिय जित भी होगा। आज हम वैराग्य में नहीं है, पूर्ण विवेक नहीं है, पूर्ण विवेक नहीं है, इसलिए इंद्रियां वश में नहीं है। अब इंद्रियां वश में नहीं है तो मन आपका कैसे लगेगा जी? नहीं लगेगा। इसलिए मन लगाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मन को प्रसन्न करना पड़ेगा। और देखिए, और एक और सूत्र देती हूँ, विशोका वा, बोलो मन में, विशोका वा ज्योतिषमति। जो शोक रहित लोग होते हैं, जो प्रकाशित ज्ञानी लोग होते हैं, शोक रहित अर्थात अशोक, जिनको कोई शोक नहीं। आजकल नाम से तो बहुत अशोक होते हैं, लेकिन शोक सबसे ज्यादा होता है उनको। नाम को सार्थक करना चाहिए, व्यक्ति को बार बार अपने नाम का भी चिंतन करना चाहिए कि मैं, मेरा नाम क्या रखा। अगर रावण ऐसा चिंतन करता, रावण का बहुत सुंदर अर्थ है, पता है क्या है, बहुत ज्यादा धन वाला, इतनी धन वैभव वाला था वो, और सोचो, और उसने अपना धन वैभव का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर डाला, तो सारा उसका कुल सहित नष्ट हो गया, सब कुछ संपदा उसकी चली गई। ये आप और हम सभी जानते हैं। तो हमें अपने नामों पर भी कभी कभी विचार कर लेना चाहिए कि हमारा जो नाम है, क्या मैं मृदुल हूँ, क्या मैं विमल हूँ, क्या मैं कमल हूँ। अपने अपने नाम, क्या मैं प्रवीण हूँ, क्या मैं प्रवीण बनने में कुछ कमी हो गई है, क्या मैं सरोज हूँ, क्या मैं उषा हूँ, क्या मैं लक्ष्मी हूँ, है ना, क्या मैं पुष्पा हूँ। अपने अपने नामों को देखिए, यहाँ खोलते जाइए स्क्रीन को, देखते जाइए कि क्या मैं ऐसी हूँ। ऐसा अपने आप को अपने नाम के आधार पर भी अपना आत्मनिरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। अगर आप नहीं हो तो प्रसन्न रह ही नहीं सकते हैं। जब तक प्रसन्न नहीं रहोगे तब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा। और तो मैंने कितनी सारी बातें बताई, कितने सूत्र बताइए, 4-5 सूत्र आज आपको बता दिए। और जब तक किसी वस्तु का एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, जब तक लाभ नहीं पता, स्वाद नहीं पता, तब तक आपकी इच्छा कभी भी नहीं जाएगी। ब्रह्म की जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा उन्हीं लोगों को होती है जब उनको ये लाभ पता चल जाता है। जैसे मुझे पता चल गया वहां 50% सेल लग रही है उस मॉल में, फौरन दौड़ी चली जाती हूँ। आधे दामों में प्रवीण भाई की दुकान में कपड़ा लेने फटाफट पहुंच जाऊंगी। अगर प्रवीण भाई ने लगा दी सेल कि 50% आज मैं दूंगा, तो मैं फटाफट, इनकी कपड़े की दुकान पर मुझे दिखते रहते हैं प्रवीण भाई तो मैं फौरन पहुंच जाऊंगी वहां पर, है ना। होता है ना, ऐसा मानव का स्वभाव है, पहुंचता है। अगर हमें पता लग गया परमेश्वर का तो पूरा डिस्काउंट है, 100% है।
किसी बिजली का ले रहा है क्या बिल? पानी का ले रहा है क्या बिल? फल फूल का, अन्न औषधि का बिल ले रहा है क्या? अरे वो तो हमारे जो व्यवहार के लेन देन है उनको कर रहे हैं हम, तो वो तो नहीं ले रहा ना हमसे कुछ भी। लेन देन तो करने पड़ेंगे। कोई वस्तु हमने दी, कोई वस्तु हमसे ली किसी ने। बिना व्यवहार के तो संसार चलेगा नहीं, हम तो व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन उसका तो सारा आइटम फ्री है। ये इतना बड़ा, ये जो शरीर है ना, इतना सुंदर, आज तक कोई बना नहीं पाया इसकी एक भी चीज। नाखून तक कोई नहीं बना पाया। सोच के देखो, एक पलक की कोई एक बिन्नी भी बना दे, एक बाल भी बना दे, बाकी की तो छोड़ो, इतने बड़े बड़े यंत्र लगा रखे हैं, इनकी वैल्यू क्या कम है? इतना बड़ा शरीर उसने फ्री में दे रखा है आपको, और फिर भी हम इसको, फ्री कोई चीज को हम तो फ्री की तरह ही ले लेते हैं। अब गया ये फ्री का जमाना। ये पुण्य कर्मों के कारण हमको मिला है, इसलिए जब तक ये पुण्य कर्म हम नहीं करेंगे तब तक ये हमारा काम। और पुण्य कर्म कब करेंगे? जब हमारा मन पुण्य कर्मों से जुड़ेगा। और पुण्य कर्मों से कब जुड़ेगा? जब हमको अपना उद्देश्य सामने होगा कि मैं यहाँ आया क्यों, मैं उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए आया। तो आइए उसको रोकने के गुण सीखें और मन के स्वभाव को जानें। जैसे कि हम रोज संकल्प पाठ पढ़ते हैं, उसमें मन के स्वभाव कैसे कैसे बताए। मन को कभी देव कहा, देव अर्थात दिव्य शक्ति वाला। दिव्य शक्ति वाला ही है जो इतनी जल्दी से छलांग मार जाता है। भाई ईश्वर से भी तो जोड़ देता है वही मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम मन मोक्षयो। वही तो मन ही तो है जो हमको ऐसा बढ़िया सेवक परमेश्वर ने दिया है कि जो टाल मटोल करता तो है, चाहता तो है मैं इधर जाऊं, लेकिन जिसको कान पकड़ना आ जाए ना उस मन रूपी सेवक का, ये फौरन वहीं ले जाता है जहां उसकी जरूरत है, जहां उसकी इच्छा है, जिसको पाना चाहता है। तो अगर हमारे मन के भीतर, मन हमें इतना सुंदर सेवक मिला, इसका सदुपयोग करना आ जाए कि मैं तो इस मन को ईश्वर प्राप्ति में लगाऊंगी, क्योंकि मैं आई इसीलिए हूँ, आया ही इसीलिए हूँ, तो मेरा मन उस तरफ दौड़ पड़ेगा। तो इसकी गति को समझो, इसके स्वभाव को जानो। दूसरा, मन का एक और स्वभाव होता है प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान कराता है। मन के कारण तो ज्ञान कर रहे हैं हम ये। अगर हमारे पास मन को बंद कर दिया जाए तो कोई ज्ञान होगा हमको? कोई ज्ञान नहीं होगा। इस मन के कारण हम ज्ञान करते हैं। मन एक शीशा है, शीशे के ऊपर हम जैसी वस्तु इन आंख के लेंसों से देखते हैं वैसी वस्तु उसके ऊपर छप जाती है। छप जाती है तो वो चित्र आत्मा को पता लग जाता है। किसके कारण लगता है? मन रूपी शीशे के कारण पता लग जाता है। जैसे शीशे के सामने आप चले जाओ, आपका प्रतिबिंब शीशा दिखा देता है, तो आपको ज्ञान होता है ना, मैं ऐसी हूँ, मैं लंबी हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, गोरी हूँ, काली हूँ, है ना, कैसी हूँ मैं, ये सब बता देता है ना। ऐसे ये मन भी, इसको ये कैसे ज्ञान कराता है? ये शीशे के रूप में ज्ञान कराता है तो जड़। लेकिन इस जड़ के ऊपर जब प्रतिबिंब पड़ता है किसी वस्तु को देखने का, किसी वस्तु को सुनने का, किसी वस्तु को सूंघने का, तो फिर क्या करता है? ये मन आत्मा के पास संदेश भेज देता है कि ये वस्तु ऐसी है। तो ये मन ज्ञान का साधन बन जाता है। बहुत समझने की बात है। और ये मन क्या कराता है? ये हमें चेताता भी तो है, इसलिए इसको प्रचेतस भी कहा है। यही मन तो जगा रहा है हमको कि वहां पहलगाम में जो हुआ है गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है हमारे बहन भाइयों के साथ। उनकी क्या गलती थी? यही मन ही तो है, यही तो बता रहा है हमको, यही तो जगा रहा है। तो ये हमें जगाने वाला भी है। तू आया क्यों? तेरा उद्देश्य क्या था? मुझे प्राप्त करने आया, तू अपने उद्देश्य को भूल गया। तू हिंदू जाति की रक्षा के लिए आया था, अपने उद्देश्य को भूल गया। और इस मन का क्या स्वभाव है? तो कहा इस मन का स्वभाव धैर्य। ये धैर्य दिलाता है। और धैर्य कैसा दिलाता है? जब कोई बहुत विकट परिस्थिति आपके सामने घट जाए, कोई घटना घट जाए, संसार के लोग आपके आंसू पहुंचेंगे, आपके रुकेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन आपके ईश्वर ये आंसू पहुंच देता है, कैसे पहुंचता है वो आपको ज्ञान देता है भीतर से। मत रो, मत हो परेशान, तुम्हारा था ही नहीं वो, तुम तो अकेले आए थे, तुम्हारी वो वस्तु थी ही नहीं, तुम्हारा वो व्यक्ति था ही नहीं। ये बोध कराने वाला कौन है? ये संसार नहीं है। संसार आएगा, आंसू पहुंचेगा, बहुत बातें बताएगा, विद्वान भी आएंगे, बता के जाएंगे, लेकिन जब तक आपको भीतर से ईश्वर की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक आपके आंसू पूछते नहीं। इसलिए जब मन के स्वभाव को जानो, मन की गति को जानो, प्रसन्न रहना सीखो। ये मन चंचल नहीं है, ये स्थिर भी होने वाला है। इस मन को कहो ना, समान चीज से समान चीज मिलती है। देखो इसको, मन को कैसे कहो? इसको कहो कि देखो ब्रह्म भी नपुंसक लिंग में आता है और ये मन भी नपुंसक लिंग में आता है, क्योंकि परमेश्वर का कोई लिंग होता नहीं, लिंग होता है मनुष्यों की, स्त्री है कि पुरुष है। परमेश्वर का क्यों निराकार है, उसको कोई जन्म मरण मिलता नहीं है, कुछ होता नहीं उसका, कोई शरीर उसका होता नहीं, इसलिए वो लिंग से रहता है। तो उसको कैसे समझाओ? कहो हे मन, तू भी नपुंसक और ब्रह्म भी व्याकरण की दृष्टि से नपुंसक।
तो दोनों का स्वाम मिलने वाला है। तू स्त्री पुरुषों के जमघट में क्यों बैठा हुआ है? क्यों इन रूप रस के रंग के गंध के विषय के शब्दों में पड़ा हुआ है? पांचों विषयों में पड़ा हुआ है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में पड़ा हुआ है। हट यहां से, चल। तू भी नपुंसक, मैं भी नपुंसक, आ हम दोनों वार्ता करेंगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसे करके इस मन को झटको और इसको मन को उससे जोड़ने का प्रयास करें। देखो एक और बात कहती हूँ, हम जितनी जितनी किसी वस्तु को जोड़ने का प्रयास करते हैं और जिस वेग के साथ में करते हैं वो जरूरी नहीं है कि जुड़ जाए, लेकिन जितनी जितनी जानकारी के साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझना, जितना जितना ज्ञान लेकर के जोड़ने का प्रयास करते हैं उतनी जल्दी वो जरूर जुड़ जाएगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ता है? विवेक उठाना पड़ता है। आइए बताती हूं मैं गीत के माध्यम से, क्योंकि ये तो लंबा विषय है और 35 मिनट हो गए, मेरा गीत रह जाएगा। इसको मन को कैसे साधे? कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। मन मन में गाइए, कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर बतलाती हूँ। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी बताती हूँ। दिव्य गुणों से भरा हुआ ये दूर दूर जाने वाला। यही तो बोलते हो रात को, यद जागृतो दूर मुदयति देवम तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दिव्य गुणों से भरा हुआ ये दूर दूर जाने वाला, सोते में भी रुके नहीं ये स्वप्न भी दिखलाने वाला। इंद्रियों का स्वामी ये नेता, बल बल इस पर जाती हूँ। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। और कैसा है ये? जिस मन के द्वारा मन स्वामी ध्यानी धीर कर्म करते, यज्ञ और युद्धों में बढ़ते, अंतः युद्ध विजय करते। अंत लड़ाई करते हैं कि नहीं? इस मन के द्वारा ही तो करते हैं, बिना मन के कोई करेगा? एक्सीलेटर पे पैर रख दिया तब एक्सीलेटर क्या करता, गाड़ी का क्या होता है? धीमा कर दिया पैर तब गाड़ी का क्या होता है? आप सब गाड़ी चलाने वाले हो, और तीव्रता से उस पर पैर रख दिया, जोर से रख दिया और छोड़ दिया तब क्या होता है? ठीक इसी प्रकार से ये मन की गाड़ी, ये जो शरीर की गाड़ी है, ये भी इसी मन से इस तरह से चलती है। तो कहा, यज्ञ और युद्धों में बढ़ते, अंतः युद्ध विजय करते। मन जैसा कोई न पुजारी, अपूर्व पूज्य गुण गाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। जो प्रज्ञान ज्ञान का साधन, धृति धैर्य जिससे होता, यत प्रज्ञान मुद चेतो दृश्य यत ज्योतिरंतरमितम प्रजासु, यस्मान नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलते हो ना, क्या कह रहा है? जो प्रज्ञान ज्ञान का साधन, धृति धैर्य जिससे होते, जिसके बिना न कोई कर्म शुभ अशुभ और मिश्रित होते, वो मन मेरा संकल्पों से, वो मेरा मन संकल्पों से भरे विचार उठाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। और कैसा है ये मन? ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। ये अमृत है, अविनाशी है। कब तक अविनाशी है? जब तक मोक्ष व्यक्ति का नहीं हो जाता,
तब तक ये मरता नहीं है। इसी में ही सारे संस्कार उठ करके दूसरे जन्म में चले जाते हैं, तीसरे जन्म में चले जाते हैं, चौथे जन्म में। जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होता तब तक ये अविनाशी अमृत ही बना रहता है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों कालों में ये तब तक साथ रहता है। इसीलिए इसको अमृत भी कहा गया। जिसके द्वारा भूत वर्त और भविष्य पकड़ में आता है, अविनाशी मुक्ति तक साथी सब कालों को दिखाता है। यज्ञ कर्म सप्र होते संप्रादित, आत्मिक यज्ञ कराती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। ये जो मन है वही आत्मा से जुड़ता है। आत्मा जब मन से जुड़ता है, मन फिर इंद्रियों से जुड़ता है, इंद्रियां फिर रूप रस गंध स्पर्श शब्द से जुड़ती हैं। वहां पर विषयों के घोड़े हैं, वहां पर दौड़ती हैं ये इंद्रियां। तब जाकर के ये मन वस्तुओं को पकड़ता है, और जिस तरफ के जैसे इसके संस्कार होते हैं वैसी चीजों को ये पकड़ लाता है। इसकी इतनी बड़ी ताकत है, जिसकी इतनी बड़ी ताकत कि जो ईश्वर से मिला भी सकता है और बंधन में भी गिरा सकता है। ऐसे मन को समझना चाहिए। जिसमें ऋचाएं छंदोबद्ध और सामगीत युक्त मंत्र भरे। सारी ऋचाएं, चारों वेदों का ज्ञान, छह दर्शनों का ज्ञान, 11 उपनिषदों का ज्ञान, सभी ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान, सभी वेदों के उपवेदों का ज्ञान, सभी व्याख्यान ग्रंथों का ज्ञान इस मन के द्वारा ही इस रथ चक्र में भीतर आत्मा के चक्र में बंधे हुए पड़े हुए हैं। लेकिन अज्ञान अविद्या की परत के कारण ये ज्ञान मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए हे प्रभुदेव, ये जो मन है इसने ही टांग रखा है, इसने ही पकड़ रखा है। इसलिए इस मन को क्यों नहीं इसी चीज में लगाए रखो, इस ज्ञान के भीतर ही लगा रखो। अपने आप ये परमानंद से मिला देगा, अपने आप ये परमानंद की प्राप्ति करा देगा। जिसमें ऋचाएं छंदोबद्ध और सामगीत युक्त मंत्र भरे, यजुगद में तो रहे प्रतिष्ठित ज्यों रथ नाभि जुड़े अरे। जिसमें ओत प्रोत विज्ञानम विचार शक्ति सुहुलाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर बतलाती हूँ। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। कुशल सारथी ज्यों घोड़े को उत्तम चाल चलाता है, वो मन मेरा भी मुझको त्यों इधर उधर ले जाता है। हृदय प्रतिष्ठित अजर युवा ये, तीव्र गति प्रभु पाती हूँ। क्या क्या इसके खेल मेरा ले, चिंतन कर समझाती हूँ। कैसे वश में करें जब इसमें इतनी शक्ति है, ये पकड़ में ही नहीं आ रहा तो कैसे इसको पकड़ में लें। बस इतना इसका ज्ञान कर लें, ये क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है। जब ये समझ में आ जाती है फिर इसको पकड़ना आसान हो जाता है। कैसे, देखिए अंतिम बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। ज्ञान विवेक वैराग्य ऐश्वर्य धर्म ही वश में कर सकते। ज्ञान विवेक वैराग्य व ऐश्वर्य धर्म ही वश में कर सकते। सत्संग स्वाध्याय ईश समर्पण, जप तप कर भव तर सकते। शुभ विचार कल्याण भावना, विमल हो यश विमल हो वश में लाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर बतलाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर बतलाती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हमें ये मन के बारे में, इनका स्वभाव नहीं पता चल जाएगा, इसकी गति नहीं समझ में आ जाएगी, और जब तक इसका स्वरूप हमें साक्षात नहीं हो जाएगा, तब तो। और होगा कैसे, जब मन में एक लक्ष्य मेरे में होगा कि मैं आई हूं इस मन के द्वारा ईश्वर से मिलान करने के लिए, लेकिन अंत में ये मन भी मेरे साथ से उठ जाएगा। जैसे एक सेवक के पास एक व्यक्ति चला राजा से मिलने के लिए, साथ में उसने कुछ लोग लिए,
कुछ सोर्सेज लगाई, वे लोग सारे पीछे हटते चले गए, लेकिन राजा के कमरे में जाकर के वो अकेला ही मिला। वे सारे के सारे बाहर दरवाजे पे टंगे रहे। ये मन जाएगा, इसकी गति वहां तक होगी, लेकिन जड़ होने के कारण चेतन चेतना से मिल जाएगा और ये जड़ दूर खड़ा दरवाजे पे पड़ा रहेगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जानो ये मन इतना मजबूत है, इस और इसको मजबूत बनाओ। ये मन मजबूत होना बुरी बात नहीं है, बलशाली होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस मन के मजबूती के कारण ही आप ईश्वर तक पहुंच सकते। अगर ये मन की गति कम होती तो आप ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच सकते। इस मन की गति तीव्र के साथ साथ सूक्ष्म भी है, ये आपको ईश्वर से जोड़ने वाली है। इसलिए मन को कभी भी ये मत समझो ये जड़ है। साधन कोई भी परमेश्वर का द्वारा बनाया हुआ बुरा नहीं होता, साधन सभी अच्छे होते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है उस हथियार को हमें किस दिशा में चलाना है, हमारी दिशा कौन सी है। हमारे पास शास्त्र का जब तक ज्ञान नहीं होगा, शस्त्र हाथ में होंगे, हम सही दिशा को तय नहीं करेंगे। हम गलत व्यक्ति को जो मारना चाहिए था उसको नहीं मारेंगे, और जो नहीं मारना चाहिए था उसको मार करके आ जाएंगे। आज भी देश के अंदर ऐसा ही हो रहा है। हमारे अपने ही शत्रु हमारे बने हुए हैं। आज आवश्यकता है हमें अपने ही शत्रुओं को समझने की, भीतर के शत्रुओं को समझने की, अपने देश को समृद्ध बनाने की, अपने हृदय देश को भी समृद्ध बनाने की, इस मन प्रदेश को भी समृद्ध बनाने की। तभी जाकर के ईश्वर से मुलाकात हो सकती है, ईश्वर का सुख मिल सकता है, और राष्ट्र को भी समृद्ध बना करके राष्ट्र का भी हमें सुख प्राप्त हो सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, ये थोड़ी सी बात मैंने आपके समक्ष रखी। मुझे लगता है कुछ बातें इसमें से अवश्य आपको पकड़ में आई होंगी। इस मन को समझो, इस मन को समझ करके इस मन को कैसे किस तरह से प्रभु से जोड़ना है, मन को कैसे मुझे प्रसन्न रखना है अपने आप को, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां, रोज दिन होगा रोज रात होगी, ये तो रोज का नियम है, ये तो साइकिल है। दुख भी होंगे सुख भी होंगे, मान भी होगा अपमान भी होगा, रोज की घटनाएं। इन घटनाओं के अनुभव से सीखो, इनको जीवन में देखो। और कोई हमारे साथ नया काम नहीं हो रहा। ये क्या भगवान राम के साथ नहीं हुआ, क्या महर्षि दयानंद के साथ नहीं हुआ, क्या कृष्ण के साथ नहीं हुआ, किसके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। इसलिए मन को विचलित मत होने दो, इसको डगमग मत होने दो, इसको जोड़िए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, अच्छे काम करते रहिए, परिवार को संभालिए, समाज को संभालिए, राष्ट्र को संभालिए, और साथ ही साथ अपने आप को भी संभालिए। अपने प्रति कर्तव्यों को समझिए, समाज के कर्तव्यों को समझिए, राष्ट्र के कर्तव्यों को समझिए, और क्रमंतो विश्वमार्यन की ओर बढ़ जाइए। लेकिन इसके लिए वेदों की ओर तो आना ही पड़ेगा। जहां वेदना वहीं वेदना। इसीलिए वेदों को लाओ, जिससे सारी वेदना तुम्हारी समाप्त हो जाए। हम सभी एक दूसरे के सहयोगी बन के रहेंगे, उपयोगी बन करके रहेंगे, निरोगी बन के रहेंगे, उद्योगी बन करके रहेंगे, योगी बन करके रहेंगे, मोदी बन करके रहेंगे। स्वयं मोदी बनना है। मत भरोसा करो किसी पे, सरकार अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूंगा बस। मैं अकेला कम नहीं किसी से। ऋषि दयानंद अकेले ही थे, जितने भी महान पुरुष आते हैं अकेले ही आते हैं। इस मन को पकड़िए, मजबूती से पकड़िए, इस मन से ही सारे काम होंगे। मन से ही आपका परिवार समाज राष्ट्र अच्छा होगा, मन से ही आपको ईश्वर का आनंद प्राप्त होगा। इसलिए मन को चंचल समझ के छोड़िए मत, मैं ये कहना चाह रही थी। ये मन चंचल है, आपको यहाँ से वहां ले जाता है, बिल्कुल ले जाता है। ये अच्छी बात है, दो स्थितियां आपको दे रहा है। आप इधर भी जा सकते हो, आप स्वतंत्र हो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, प्रवीण जी के पास चले जाओ, उधर चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, भाई अनिल जी के पास चले जाओ, कहीं की दूसरी जगह चले जाओ, मर्जी है आपकी। लेकिन जहां आपको अच्छा लगे, दिशा तो आपने तय करनी है, वहां आप जरूर जाइए, सहयोगी बनिए, योगी बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमास मुझे एक बार सौभाग्य मिल ही जाता है आप सभी के दर्शन करने का। धन्यवाद सभी को, नमस्ते जी।